हेलो फ्रेंड्स, आई एम नवीन कुमार। बहुत दिन के बाद वीडियो डाल रहे हैं। काफ़ी लेट हो गया, 4 दिन 5 दिन लेट हो गया। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे कंपनी अकाउंट। हम लोग पढ़ रहे थे कंपनी अकाउंट, ठीक है। कंपनी अकाउंट पढ़ रहे थे। चलिए, कंपनी अकाउंट में अगर पढ़ रहे थे, हम लोग क्या पढ़ रहे थे कंपनी अकाउंट में? कंपनी अकाउंट में हम लोग देख रहे थे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री ऑफ किसका जी? इशूड ऑफ शेयर कैपिटल। इशूड ऑफ शेयर कैपिटल। अच्छा, क्या बात हुआ था हम लोग का? बात ये हुआ था कि कभी भी 3 पार्ट में, जनरली क्या होता है, 3 पार्ट में शेयर का पैसा आता है। कौन कौन में बोलिए? एप्लीकेशन, दूसरा कौन सा रहता था पार्ट हम लोग का? अलॉटमेंट, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, और तीसरा कॉल। बोलिए सब जन, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल। एप्लीकेशन में कितना एंट्री? 2 एंट्री एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में भी 2 एंट्री, और कॉल में भी 2 एंट्री। अब कॉल में हो सकता है ज़्यादा एंट्री हो जाए। कब? अगर 2 कॉल कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इस तरह करिएगा तो 2 एंट्री 2 बार हो जाएगा। क्या ऐसे क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल। कॉल बोलिए सब, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, ठीक है। एप्लीकेशन में क्या जर्नल एंट्री करते थे हम लोग, बताइए तो? एप्लीकेशन में जर्नल एंट्री होता था हम लोग का, सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करेंगे, और जैसे पैसा रिसीव करेंगे एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो इसका नरेशन लिखने के लिए बहुत सारा बच्चा का था कि सर नरेशन कैसे लिखें। तो नरेशन में देखिए क्या लिखना है। सबसे पहले क्या लगाइएगा? नरेशन लिखने में सबसे पहले बीइंग लगाइएगा। 11th में हम लोग नरेशन लिखते थे। नरेशन लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखिएगा? बीइंग लिख दिए। उसके बाद बीइंग के बाद क्या चीज़ कर रहे हैं इसमें देखिए तो लिखिएगा कि बीइंग एप्लीकेशन मनी क्या हो रहा है? रिसीव्ड हो रहा है ना। तो ऐसे लिखिएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। क्या लिखिए जी? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इसका मतलब ये हो गया कि हमने एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त किया। तो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यही हुआ था एंट्री। अब दूसरा एंट्री आप क्या करते हैं? इस एप्लीकेशन के पैसा को ट्रांसफर कहाँ करते थे? शेयर कैपिटल में। तो बताइए तो एंट्री क्या करते थे हम लोग? एंट्री करते थे शेयर कैपिटल क्रेडिट है तो इसको क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल जी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, सॉरी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही करते थे। मतलब कि शेयर एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कहाँ कर दिए? शेयर कैपिटल में। अब वही एंट्री यहाँ पे लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा? बीइंग, क्या किए आप? शेयर एप्लीकेशन का मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, कहाँ ट्रांसफर किए? टू शेयर कैपिटल। देखिए नरेशन लिखना बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। यहाँ पे आप क्या किए? जो चीज़ कर रहे हैं ना वही चीज़ लिखा जाता है नरेशन में। यहाँ पे क्या कर रहे थे? एप्लीकेशन का पैसा रिसीव कर रहे थे, इसलिए लिख दिए बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं देखिए तो, एप्लीकेशन का पैसा जो है आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं कहाँ पे? शेयर कैपिटल में। तो वही बात लिख दी है कि बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। एंट्री क्या हो गया? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट हो गया। अब दूसरा बात आता है अलॉटमेंट का। अच्छा बताइए, अलॉटमेंट में एंट्री क्या करते थे? अलॉटमेंट में पहले ट्रांसफ़र वाला एंट्री करते थे। मतलब एंट्री हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट
allotment account debit to share allotment account debit to share capital account। यहीं पे आप लोग को नरेशन लिखने सीखना है। देखिए क्या हुआ, क्या हुआ, बीइंग शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब देखिए यहाँ पे लिखिएगा ये क्या चीज़ का ये की है, हम लोग जर्नल एंट्री की है, तो ड्यू बोलिएगा इसको। क्या बोलेंगे, पहले पैसा क्या होता है, ड्यू होता है। यहाँ पे पहले पैसा क्या हुआ, रिसीव्ड हुआ। एप्लीकेशन का पैसा पहले रिसीव्ड होता है, एप्लीकेशन का पहले पैसा क्या होता है, रिसीव होता है। लेकिन अलॉटमेंट का पैसा पहले क्या होता है जी, ड्यू होता है। तो इसलिए यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा, बताइए तो। एंट्री हो जाए, नरेशन हो जाएगा बीइंग अलॉटमेंट, ये अलॉटमेंट का मनी क्या हो गया, ड्यू हो गया। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, यही लिखिएगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब ये जो अलॉटमेंट का पैसा है ये अब हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो जैसे रिसीव करेंगे तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, बताइए तो जर्नल एंट्री हो जाएगा हम लोग का, रिसीव कीजिए, जैसे हम लोग रिसीव कीजिएगा तो जर्नल एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और सेम नरेशन ये वाला कॉपी कर दीजिए, ये जो नरेशन अभी लिखे थे ना ये वाला, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। मतलब एप्लीकेशन की जगह पे सिर्फ क्या लिख देंगे, अलॉटमेंट लिख देंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। समझ गए बात के। अब देखिए तीसरा बात क्या आता है, जब अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड हो गया तो अब फिर से वही बात, जब कॉल करते थे तो पैसा कॉल का क्या होगा, पहले ड्यू होगा, कॉल का पैसा पहले ड्यू होगा। तो क्या एंट्री करेंगे, कॉल के पैसा जब ड्यू होगा तो एंट्री हो जाएगा हम लोग का क्या, बोलिए, एंट्री हो जाएगा सबसे पहले शेयर कॉल। अब जो भी फर्स्ट कॉल रहेगा तो फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल रहेगा तो फाइनल कॉल, सेकेंड कॉल रहेगा तो सेकेंड कॉल। शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और हम लोग क्या लिखते थे जी, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या लिखे थे वहाँ पे, जो एप्लीकेशन के टाइम में लिखे थे, देखिए क्या लिखे थे, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो क्या लिखिएगा अब, बीइंग कॉल मनी ड्यू, बीइंग कॉल मनी ड्यू, यही लिखिएगा। और तीसरा बात क्या हो जाएगा, जब ये पैसा रिसीव्ड हो जाएगा तो लिखिएगा बैंक अकाउंट, एंट्री क्या हो जाता था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा बीइंग, क्या होता था, कॉल मनी रिसीव्ड। समझ गए बात के। अब देखिए अगर ऐसे बोलिएगा सर नरेशन कैसे क्या करेंगे, नरेशन का मतलब होता है कि आप जो ये किए हैं, ये क्या किए हैं उसका ब्यौरा दे दीजिए। अब देखिए यहाँ सबसे बेस्ट है नरेशन लिखने के लिए, अभी जितना हम लोग पढ़े हैं ना उसमें क्या क्या नरेशन आएगा। तो देखिए आपको अगर देखा जाए ना तो एप्लीकेशन नरेशन लिखने सिखा रहे हैं हम लोग। एप्लीकेशन हो गया, एप्लीकेशन में दो नरेशन लिखे, आप क्या लिखे, एक तो रिसीव्ड होता है पैसा, एप्लीकेशन के टाइम में दो चीज़ होता है, क्या क्या होता है बताइए तो। एक होता है रिसीव्ड, आप एक बार पैसा क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, और एक बार क्या करते हैं जी, ट्रांसफ़र करते हैं, कहाँ पे, शेयर कैपिटल में। तो वही बात यहाँ पे लिख देते हैं कि बीइंग एप्लीकेशन मनी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड लिखते हैं। और यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी
ट्रांसफर्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, ये लिखिएगा। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता था बताइए तो, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में भी दो पार्ट, क्या क्या होता था बताइए तो अलॉटमेंट में जी दो पार्ट में, एक होता था आपका ड्यू और दूसरा क्या होता था आपका रिसीव्ड। ड्यू और देखिए यहाँ पे हो रहा है रिसीव्ड और ट्रांसफर, यहाँ पे क्या हो रहा है ड्यू और रिसीव्ड। तो ये वाला नरेशन और ये वाला नरेशन तो सेम हो रहा है, ये नरेशन और ये नरेशन क्या हो रहा है सेम हो रहा है, खाली एप्लीकेशन की जगह पे क्या लिख देंगे अलॉटमेंट लिख देंगे, एप्लीकेशन की जगह पे सिर्फ क्या लिखेंगे अलॉटमेंट लिखेंगे। ये नरेशन और ये नरेशन सेम रहेगा, लेकिन एप्लीकेशन की जगह पे सिर्फ क्या लिखेंगे अलॉटमेंट लिखेंगे। लेकिन ये नरेशन में चेंजिंग आएगा, इस नरेशन में लिखिएगा कि बीइंग, क्या लिखिएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी, क्या लिखिएगा जी बीइंग अलॉटमेंट मनी, यहाँ लिखते हैं देखिए लिखिएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, क्या हो गया अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गया। और यहाँ पे क्या लिखिएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी क्या हो गया रिसीव्ड ना हो गया जी, तो बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब देखिए यहाँ से बात को पकड़िए कि नरेशन जो है बहुत बड़ा चीज़ नहीं लिखना। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता था रिसीव्ड होता था और ट्रांसफ़र होता था। एप्लीकेशन के टाइम में दो चीज़ होता था, क्या क्या बताइए तो रिसीव्ड और ट्रांसफ़र। तो रिसीव्ड का एंट्री क्या किए बीइंग नरेशन क्या लिखे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, लेकिन यहाँ पे क्या लिखे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। लेकिन अलॉटमेंट के टाइम में दो चीज़ क्या क्या होता है ड्यू और रिसीव्ड। तो ड्यू का नरेशन क्या लिख दिए बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, और जब रिसीव्ड हो जाएगा तो सेम जनरल ये वाला नरेशन, ये वाला नरेशन देख लीजिए सब जन, ये नरेशन सेम टू सेम कॉपी करेंगे, लेकिन सिर्फ क्या लिखिएगा अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन की जगह पे क्या लिखिएगा अलॉटमेंट लिखिएगा। अब आइए कॉल में, आइए जी कॉल में क्या होता था, कॉल में भी सेम चीज़, क्या क्या बोलते जाइएगा सब, क्या क्या ड्यू और रिसीव्ड। कॉल में भी ड्यू और रिसीव, तो सेम टू नरेशन कॉपी कर दीजिए ना अलॉटमेंट वाला। अलॉटमेंट में जो नरेशन लिखे थे उसी को क्या कर देंगे कॉपी, सिर्फ यहाँ पे क्या लिखिएगा बीइंग क्या चीज़ का मनी ड्यू हो रहा कॉल का, बीइंग कॉल मनी क्या ड्यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड। समझ में आ गया बात, यही नरेशन है। अगर ये जान गए तो इसी में थोड़ा बहुत जो और कुछ होगा एंट्री तो उसमें बढ़ते जाएगा। अच्छा अब चलिए बात करते हैं हम लोग की क्या क्या हम लोग पढ़े हैं और कैसे कैसे पढ़े हैं, अब उससे आगे का बात होगा। देखिए हम लोग क्या पढ़े थे कि सिंपल वाला पढ़े थे, जैसे मान लिया जाए एक कंपनी जो है, एक कंपनी एक अथी ले रहे हैं जी एग्जाम्पल टाइप का ले रहे हैं, एक कंपनी इशूड 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10 each, there is paid on एप्लीकेशन पे पेड है, ये मान लिया जाए ₹3, अलॉटमेंट पे पेड है मान लिया जाए ₹2, और कॉल पे पेड है मान लिया जाए ₹3। ठीक है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल, 3 नहीं कर लो ये पूरे कर लो, 5 कर लो, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल। अब देखिए इसका जर्नल एंट्री हम लोग करने के लिए सीख गए थे, क्योंकि ये क्या है सिंपल सा है। इसमें क्या करेंगे जर्नल एंट्री करिएगा सब अपने से, इस वीडियो को रोक के यहाँ पे इस काम का जर्नल एंट्री कीजिएगा। पहले क्या चीज़ का जर्नल एंट्री कीजिएगा
एप्लीकेशन का कीजिएगा। सभी बच्चा से हम अनुरोध करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरा जो है ये लिख लीजिएगा कि एक कंपनी 10,000 शेयर इशू किया 10 रुपया वाला, जिसमें एप्लीकेशन पे 3 रुपया, अलॉटमेंट पे 2 रुपया, कॉल पे 5 रुपया। सब जो है पहले इसका जर्नल एंट्री कीजिएगा। एप्लीकेशन पे एंट्री करते थे, अलॉटमेंट पे एंट्री करते थे और कॉल पे एंट्री करते थे, जो कि लास्ट क्लास में भी हम समझा चुके हैं जर्नल एंट्री करने के लिए। इतना जर्नल एंट्री हम लोग सब जानते हैं करने के लिए, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल का। क्या क्या जर्नल एंट्री करते थे बोलिए तो? यहाँ पे 2 जर्नल एंट्री, क्या क्या? एक तो रिसीव्ड वाला जर्नल एंट्री, पहले एप्लीकेशन क्या होगा, रिसीव्ड होगा, फिर एप्लीकेशन का पैसा क्या कीजिएगा जी, हम शॉर्टकट बता रहे हैं, ट्रांसफर कीजिएगा। क्या कीजिएगा? ट्रांसफर कीजिएगा। फिर अलॉटमेंट में क्या होगा, पहले ड्यू होगा, अब फिर ड्यू वाला पैसा क्या कीजिएगा, ड्यू वाला पैसा प्राप्त कीजिएगा। कॉल के टाइम में क्या होगा, पहले ड्यू होगा और फिर इसका पैसा क्या कीजिएगा, रिसीव्ड कीजिएगा, इसका पैसा फिर रिसीव्ड कीजिएगा। तो ये बस यही 6 गो जर्नल एंट्री हम लोग को पूरे इस चैप्टर में करना है, यही 6 जर्नल एंट्री अभी। हाँ, रोक के वीडियो सब जन इसको जर्नल एंट्री किए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो जर्नल एंट्री देखिए हम करते हैं। सबसे पहले जर्नल एंट्री करेंगे एप्लीकेशन का, जल्दी जल्दी करके निकलते हैं क्योंकि ये बहुत बार हो चुका है, फिर से कर रहे हैं फिर भी, ठीक है। क्या है, एप्लीकेशन का जर्नल एंट्री कीजिए। एप्लीकेशन में सबसे पहले जर्नल एंट्री करेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड करने का। कैसे रिसीव करेंगे, एंट्री क्या हो जाएगा जी, बोलिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे कौन सा शेयर है, इक्विटी शेयर, तो अब क्या लिख देंगे नाम, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। क्या लिखेंगे जी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो कितना है बैंक अकाउंट डेबिट, कितना से करेंगे, देखिए कितना शेयर था, 10,000 शेयर था। कितना शेयर था देखिए सब, 10,000 शेयर था और एप्लीकेशन में कितना, 3 रुपया पर शेयर। तो 10,000 गुना 3 कितना हो जाएगा, 30,000। 10,000 गुना 3 कितना हो जाएगा, 30,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना, 30,000 रुपया। और यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या जी, एप्लीकेशन का पैसा क्या हो गया, रिसिप्ट ना हो गया, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। क्या किए, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कितना, तो 10,000 गुना के रुपया, 3 रुपया ना, 3 रुपया। अब अच्छा इसे क्या कीजिएगा, ट्रांसफर वाला एंट्री कीजिए। तो ट्रांसफर वाला एंट्री कीजिएगा तो ये जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। इसमें कुछ नहीं किए हैं, बहुत नालायक को लग रहा होगा क्या कर दिए, सिर्फ इक्विटी शेयर, पहले शेयर एप्लीकेशन लिखते थे, अब क्या लिखने लगे हम, इक्विटी शेयर। अब जब प्रीफरेंस शेयर रहेगा तो क्या लिखेंगे, प्रीफरेंस शेयर लिखेंगे। जो नाम रहेगा शेयर का वो नाम यहाँ पे लिखना है। इक्विटी शेयर नाम है तो क्या लिख दिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितना रुपया से जी, 30,000 से। अच्छा कहाँ ट्रांसफर कर दीजिएगा, शेयर कैपिटल। तो शेयर, कौन शेयर कैपिटल अभी है, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना से, 30,000 से, ठीक है। उसके बाद फिर बात आगे बढ़ता है कि एप्लीकेशन हो गया, अब अलॉटमेंट में आइए। अलॉटमेंट का सबसे पहले क्या बोले थे, ड्यू होता है। तो ड्यू होगा तो एंट्री क्या करिएगा, शेयर, तो शेयर नहीं क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना रुपया से, तो ये है 10,000 गुना 2। क्यों, क्योंकि देखिए लिखा हुआ 10,000 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पे 3 रुपया, अलॉटमेंट पे 2 रुपया। तो अलॉटमेंट पे 2 रुपया, तो 10,000 गुना 2 कितना हो जाएगा, तो 20,000 हो जाएगा। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा 10,000 गुना 2। तो यहाँ पे लिख दीजिए 20,000, सब जन अच्छे से बनाइएगा 20,000। और क्या लिखिएगा यहाँ पे, बीइंग, अच्छा ये क्या हुआ हम लोग का, ड्यू हुआ ना, तो ये लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी
ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो जैसे अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गया तो यहाँ पे लिख दिए कितना से, तो 10,000 गुना ₹2 पर शेयर हो गया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। इस अलॉटमेंट के मनी को कहाँ ट्रांसफर कीजिएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो चुका, पैसा रिसीव्ड होगा। एंट्री क्या कीजिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना, तो 20,000 और 20,000, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से क्या लिखिएगा, बीइंग allotment money, being allotment money received, being allotment money received। फिर उसके बाद जब आगे बढ़िएगा तो अब आगे क्या होगा, आगे होगा कॉल का। तो कॉल कितना है, ₹5 ना, तो वही लिखिएगा। फिर ड्यू वाला एंट्री क्या लिखिएगा, शेयर इक्विटी शेयर, मान लीजिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है तो लिखेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना है, तो 10,000 गुना 5 कितना होता है जी, 50,000, तो 50,000 हो जाएगा और 50,000 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखिएगा, बीइंग इक्विटी शेयर कॉल अमाउंट, बीइंग इक्विटी शेयर कॉल अमाउंट ड्यू, क्या हो गया, इक्विटी शेयर कॉल अमाउंट ड्यू हो गया। अब इस इक्विटी शेयर कॉल अमाउंट को आप पैसा रिसीव कीजिएगा तो क्या एंट्री कीजिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और क्या लिख दीजिएगा, बीइंग